ठीक है भाई, मजा आ गया। दुधवा के तो मैंने टाइगर देखे हैं, वो काफी हेल्दी हैं और उनका हेल्दी होने का कारण ये भी है वो कैटल वगैरह भी ज्यादा खाते हैं और ना कोई अलार्म कॉल ना कोई कुछ, रैंडम दोनों बार टाइगर मुलाकात रैंडम। अरे अभी तो आप आए हो, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 2:30, मतलब 2:30। मैं पहुंच चुका हूँ 2:30 भाई, 2:30 बज चुका है भाई, 2:30 हो गया। मैं एंट्री गेट पे पहुंच चुका हूँ। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है कि गेस्ट बहुत ज़्यादा खास है भाई, सच में बहुत ज़्यादा खास है। बहुत एडवांस बुकिंग है, 2 सफारी है इनकी। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है और ढेला अपना जोन है। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग इधर दिल से कमेंट करते हैं ना, उन्हें लव यू भाई। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। सही माहौल मिलेगा आज, कन्फर्म भाई। चलो तो भैया एंट्री हो चुकी है आपकी जंगल के अंदर। ओके, हाँ जी भैया। थोड़ा जानेंगे आपसे, कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से। अरे वाह, कौन है उत्तराखंड से? अरे वाह बढ़िया। उत्तराखंड कहाँ से हो तो? भैया पिथौरागढ़। अरे पिथौरागढ़ से? अरे वाह, पिथौरागढ़ जाते रहते हैं यार हम तो। हाँ, पिथौरागढ़ जाते रहते हैं। अभी बन रहा था प्रोग्राम, फिर नहीं बन पाया, अब जाएंगे कुछ टाइम बाद। आज आप विजिट करने जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढेला जोन भैया जी। ओके, थोड़े से बेसिक रूल्स बता देते हैं। पहले आपसे पूछते हैं, फर्स्ट टाइम है अपना या आते रहते हैं? एक बार आ चुके हैं हम। एक बार आ चुके हैं? एक बार आ चुके हैं, बाकी 2 पहली बार। ओके ओके ओके। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देते हैं जंगल के आज आपको कि जंगल में ना कहीं भी उतरना नहीं है भैया जी आप लोगों ने, ठीक है? कुछ भी खाएंगे ऐसा आप करेंगे नहीं। फिर भी बता देते हैं, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालना है। ओके, सिगरेट पीने वाले आप हमें लगते नहीं है। ओके, और जब जब गाड़ी रोक के हम कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तब आप लोगों ने शांत रहना है। ओके, क्योंकि जंगल में अलार्म कॉल्स वगैरह होती है ना, तो उनको थोड़ा समझना पड़ता है। थोड़े कुछ ज़रूरी बात करनी तो आप चलती गाड़ी में कर सकते हैं। जब हम गाड़ी रोक के कुछ सुनने की कोशिश करेंगे तब नहीं बोलना है आप लोगों ने, ठीक है? और जंगल में एलिफेंट का तगड़ा माहौल चल रहा है। अगर सडनली, यहाँ पे तो ओपन एरिया है, यहाँ पे अगर हाथी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आगे कहीं पे डेंस में अगर एलिफेंट गाड़ी में एकदम से चार्ज करते हैं ना, तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप जितना चिल्लाएंगे वो गाड़ी में उतना ज़्यादा चार्ज करेंगे, ठीक है? और अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं भैया। मैं अपने 100% एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत, ठीक है? तो आपके माइंड में होगा यार ये तो जंगल ले जा रहे थे, मेटल रोड कहाँ से, मतलब बफर एरिया में तो नहीं घुमा रहे हैं। कई लोगों के माइंड में रहता है। कॉर्बेट के जितने जोन हैं सारे विलेज थे, सबको एक एक टाइम में रिलोकेट किया है। इसीलिए पार्क का विलेजेस को रिलोकेट करने का क्या बेनिफिट्स मिले? जंगल से ह्यूमन एक्टिविटी खत्म हो गई और दूसरा जो उनके खेत थे उनको इन्होंने ग्रासलैंड बना दिए। इन्होंने टाइगर का हैबिटाट देखा, इनके पास टाइगर के हैबिटाट में क्या था क्या नहीं था। इनके पास घना जंगल था, इनके पास पानी था, इनके पास ना नहीं था तो वो था ग्रासलैंड। और जो टाइगर टेरिटरी होती है ना, उसमें ग्रासलैंड टाइगर का अहम पार्ट होता है, जहाँ टाइगर हंटिंग वगैरह करना पसंद करता है भैया। तो इसीलिए इन्होंने इन विलेजेस को रिलोकेट किया, इनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। तो जो आज हम जोन घूमने जा रहे हैं 2014 से पहले ये एक गांव होता था, 2014 में से रिलोकेट कर दिया था। ये रोड उस जमाने में उस गांव के लिए थी। जब से गांव को रिलोकेट किया तब से इस रोड का कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है। कहने का मतलब है आप प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर विजिट कर चुके हैं। कहीं भी कोई भी एनिमल धम से आपके सामने आ सकता है। शिकार आया तो कभी शिकारी भी ऐसे खड़ा मिलता है, बोले तो टाइगर। ओके, पर टाइगर देखना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि टाइगर एक सॉलिटरी, शाय और एक एम्बूस हंटर है ना। टेरिटरी बना के रहता है, अपना एरिया बना के रहता है और अकेला रहना पसंद करता है। तो इतना आसान नहीं उसे ढूंढ पाना। और हमारे अगर वीडियोस देखते हैं तो हम वीडियोस में बोलते हैं कि ये मेटल रोड जहाँ टाइगर साइटिंग ज़्यादा होती है ना, वो यही वाली रोड है। यहाँ पुलिया से लेके जहाँ से ग्रासलैंड शुरू होता है, इसमें कभी ना कभी ऊपर नीचे क्रॉसिंग होती रहती है। सीधी रोड है, दूर दूर तक कुछ है नहीं, तो अचानक मतलब नज़र पड़ ही जाती है अगर क्रॉस होगा तो। सामने पिकॉक दिख रहा है। कॉमन वाइल्ड लाइफ जो जंगल में आपको दिखेगा ही दिखेगा वो है हिरन, जो मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हो? मोर, बंदर, लंगूर, जैकल, वाइल्ड बोर, ये मिलने ही मिलने हैं। बाकी टाइगर का और लेपर्ड का बोलते हैं। लेपर्ड का हमारे जोन में, इस जोन में लेपर्ड का मूवमेंट कम है, क्योंकि ये टाइगर एरिया है। टाइगर अपने एरिया में किसी दूसरे प्रेडिटर को पसंद नहीं करता जो उसके फूड को डिस्टर्ब करे, चाहे लेपर्ड हो या पाइथन हो, ठीक है? तो टाइगर अपनी टेरिटरी से उसे भगा देता है। सबसे पहले आगे वाली वाटर बॉडी चेक कर लेते हैं। फिर मेरे माइंड में था, थोड़ा ही न्यूज़ मिली थी कि अभी फॉरेस्ट से कोई आए थे कि बजरी वाटर हॉल में एलिफेंट है, तो थोड़ा उनको एक बार देख लेंगे अगर वहाँ हाथी होंगे तो उस रोड पे। और पहले इस वाले एरिया को सर्च कर लेते हैं, ठीक है? ये पीछे वही वाला पार्ट था ना जहाँ पर एक एलिफेंट का हर्ट था और माँ 2 टाइगर निकल आए थे। राइट। वो दरअसल क्या हुआ था, पिक्चर थी हाथी की। हम सब हाथी देख रहे थे, वो हाथी अचानक से हाथी देखते देखते बगल से ना टाइगर आ गया, बगल से टाइगर निकल के आ गया बिना अलार्म कॉल के। हम अलार्म कॉल क्या, यहाँ तो आदमी दिख रहे हैं।
यहाँ फॉरेस्ट के ऑफिसर दिख रहे हैं, पानी की वाटर बॉडी चेक करने आए होंगे ना ये लोग। हाथी है देखो, अरे वाह, सारे हाथी ऊपर आ गए तभी रुके हुए हैं। दिख रहे हैं हाथी? या मेरी आंखें धोखा खा रही है? नहीं ट्रैक्टर है यार, और ट्रैक्टर की छत है, ट्रैक्टर है। और मैंने कहा मेरी आंखें धोखा खा रही है यार, हाथी में इतना इजीली स्पेशली चश्मा उतारा टाइगर अभी बीच में आपकी वीडियो में आया था, इंजर्ड हुआ था, वो ठीक हो गया, बट भाई उसके इंजर्ड होने के बाद ना उसके बिहेवियर में बहुत फर्क आ गया यार। मतलब जैसे वो पहले रोड में आ जाता था, गाड़ियों के में एकदम चलता रहता था हेड ऑन, देखा था आपने? बिल्कुल निकल आता था, कोई मतलब नहीं गाड़ियों के बीच से। अब वो थोड़ा यार शाय, मतलब थोड़े उसके बिहेवियर में चेंज आया, डर रहा है वो गाड़ियों पे आने पे। मतलब डर क्या रहा है, जैसे कहीं ना कहीं वो टकरा ही जाता था जीप सफारी में। तो क्योंकि आजकल क्या है ना, गर्मी पड़ रही है, अब बाघ बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है इनके ना। और वो तो मेल टाइगर है यार। अधिकतर कहीं भी आप घूमने जाओगे आपको फीमेल मिलेंगी, क्योंकि फीमेल जो है ना, फीमेल को मूवमेंट ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि मारने वाला एक है, खाने वाले 4 हैं। किल जल्दी खत्म होगा, किल के लिए मूवमेंट करेगी तो अलार्म कॉल होगी। अलार्म कॉल समझते हैं? तो उन अलार्म कॉल्सों को पकड़ेंगे सबसे पहले ना। तो फीमेल की मूवमेंट करती है, अलार्म कॉल होगी तो हमें दिखाई देगी, ये रहता। और मेल का क्या है, मेल ने मारना अकेले है और खाना भी अकेले है ना, किसी शेयर तो करना है नहीं, तो वो उसका मतलब एक लंबे समय तक चल सकता है ना, इसीलिए। और मेल बहुत शाय होता है, नहीं दिखता मेल। ये मेल क्यों दिख रहा? क्योंकि टाइगरस क्या करती है, अपने बच्चों को 2.5 से 3 साल तक अपने पास रखती है। माना टाइगर सॉलिटरी एनिमल है, पर माँ की ममता है, माँ बच्चों को 2.5 से 3 साल तक अपने पास रखेगी। यहाँ वाटर बॉडी, यहाँ बंदरों का कब्जा है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेन वाला क्या, फॉरेस्ट वाले खड़े थे, टैंकर भर रहा था। कैमरे किधर लगाए जाते हैं? पेड़ों की जड़ों पे, समझ रहे हो? पेड़ों की जड़ों पे कैमरे लगाए जाएंगे, और दोनों तरफ लगाए जाएंगे, एक इसकी जड़ पे एक इधर जड़ पे, दोनों तरफ से कैमरा टाइगर के लिए। क्योंकि जब उसके बीच से टाइगर गुजरता है, कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करता है। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है, जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट, समझ गए? इससे होता है इनका काउंट। ये तो पता है कितने टाइगर है, पर ये नहीं पता कहाँ कहाँ पे। इसलिए हमारे बाघ को रेस्क्यू करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है जब वो मैनीटर होता है। सारे स्पॉटेड डियर दिख रहे हैं आपको, जो आप दिख रहे हैं ये स्पॉटेड डियर है, इन्हें हिंदी में चीतल बोलते हैं। इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना, और जब ये चिल्लाते हैं कितने % श्योर होता है आपके अगल बगल बाघ है? 60-70%, क्योंकि कई दफ़े इन्हें हवा में भी स्मेल आ जाती है तो भी चिल्लाने लग जाते हैं। ओके, दूसरा डियर होता है हमारे यहाँ पे सांबर डियर। सांबर डियर एशिया का सबसे लार्जेस्ट हिरन है, सबसे बड़ा हिरन है। उसका बिहेवियर क्या है, फैमिली है। वो आपको 3-4 हिरन इकट्ठे दिखेंगे। और टाइगर का फेवरेट फूड भी बोला जाता है। टाइगर का फेवरेट फूड क्वांटिटी में रहता है, टेस्ट में नहीं, क्योंकि टाइगर टेस्ट नहीं क्वांटिटी देखता है। तो सांबर बड़ा रहता है, इसलिए उसे वो ज़्यादा पसंद रहता है। और सांबर डियर का अलार्म कॉल कितने % श्योर है? 80%। क्योंकि 80 to 90 इसलिए क्योंकि उसे बोला जाता है जंगल में वाइल्ड डोंकी, जंगली गधा। वो और एनिमल्स की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक अपनी आंख से टाइगर नहीं देखता। इसका मतलब सांबर चिल्लाया तो उसने अपनी आंख से बाघ को देख लिया। तीसरा होता है यहाँ पे बार्किंग डियर, जो छोटू सा होता है, डॉगी की तरह बाग करता है। उसका बिहेवियर है सॉलिटरी या पेयर, अकेले रहेगा या जोड़े में रहेगा। ओके, उसकी अलार्म कॉल रहती है 20%। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को देख के डर के चिल्लाने लग जाता है। और यह टाइगर उसे दिख भी जाएगा, टाइगर पहुंच जाएगा पता नहीं कहाँ, वो चिल्लाते रहेगा सदमे में। ठीक है, फिर उसके बाद श्योर होता है हमारा अलार्म कॉल्स में बंदर। बंदर अगर चिल्ला रहा है 90, क्योंकि बंदर और डियर की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। बंदर जो है डियर को अलर्ट कर देता है पेड़ से जब टाइगर को देखता है। बट बंदर की भी 90 क्यों रहती है, 100 क्यों नहीं रहती है? क्योंकि कई दफ़े बंदर के भी बच्चे छोटे होते हैं। वो जैकॉल को, हाथी ने तोड़ रखा है, वो जैकॉल को देख के जो है भी चिल्ला जाता है, क्योंकि जैकॉल उसके बच्चों को भी मार देता है। और 100% होती है लंगूर की। लंगूर की 100 इसलिए होती है कि लंगूर का हार्ट बड़ा कमज़ोर होता है। वो अगर एक पेड़ में मैक्सिमम दूरी में बैठा है तो टाइगर की ग्राउलिंग से ही नीचे आ जाएगा। तो ये कॉल्स अगर जंगल में हो रही होंगी तब हम एक जगह पर रुक के वेट करते हैं। फिर आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप पहले जाओगे या टाइगर पहले बाहर आएगा। और हर बार अलार्म कॉल ही नहीं होगी। ओके, ध्यान से सुनना, अगर हर बार अलार्म कॉल होगी तो टाइगर भूखा मर जाएगा, है ना। हर बार अलार्म कॉल नहीं होती। तो टाइगर की यही चालाकी है, इसीलिए जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में टाइगर को जेंटलमैन बोला है। वो इतना चालाक है, वो इन सब की नज़र से बच के अपने शिकार तक जाता है। ओके, अगर ऐसे में हाथी एकदम से आ जाए, गाड़ी बैक करने में प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने चिल्लाना नहीं है। यानी कि आप चिल्ला रहे हो, हाथी और गाड़ी को तोड़ेगा। हाथी है वैसे वेजिटेरियन एनिमल, बट उससे बचना है। कुछ सैल है ना, गाड़ी फोड़ दे। सारा एलिफेंट डंग दिख रहा है। अभी हाथी का दबदबा है इस रोड पे। अभी आपकी वीडियो में देखा भी था भैया, चार्ज करेगा। अरे वो बहुत तगड़ा चार्ज करता है हाथी। देखो, मैं नॉर्मली जंगल जाता ना, मुझे टाइगर से डर नहीं रहता। वो खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है, डर रहता है हाथी से। हाथी मेरे साथी सिर्फ पिक्चरों तक है, नहीं तो रियल में बहुत खतरनाक। और वो एलिफेंट जो झुंड से पैरों के निशान दिख रहे हैं,
ये दिख रहे आगे देखो, एक गोल गोल बने हुए दिख रहे पहले, ये सब हाथी है वो। चलो थोड़ा आगे तक घूम के आएंगे, फिर हम ऊपर ही निकलेंगे, ठीक है? दोबारा इसी रोड से आएंगे ऊपर। मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे बैनियन ट्री तक चेक करना। यहाँ पे भी एक टाइगर का दबदबा है। बांधवगढ़ में ज़्यादा बड़े टाइगर है क्या? ऐसा तो मुझे नहीं पता। दुधवा के तो मैंने टाइगर देखे हैं, वो काफ़ी हेल्दी हैं, और उनका हेल्दी होने का कारण ये भी है वो कैटल वगैरह भी ज़्यादा खाते हैं, गाय भैंस वगैरह। अगर आप हमारे पार्क के अलावा हमारे बफर जोन के टाइगर देखोगे ना, तो आप भी बोलोगे हाँ वाकई में तगड़े हैं। ये जो कैटल वगैरह गाय भैंस खाते हैं ना, उनका शरीर मतलब हैवी हो जाता है। दुधवा पीलीभीत के बाघ आपको बहुत तगड़े मिलेंगे, और ये हमारे जो यहाँ के टाइगर है ये एकदम मस्कुलर है, समझ रहे हो? क्योंकि जंगल में शिकार संघर्ष है ना, ये थोड़ी आए पट्टे उठा के ले गए किसी को, ऐसा नहीं है। अभी टाइगर ओपन में निकलेगा, बंदर देख लेगा। ये तो छोड़ो, मुर्गा तक अलार्म कॉल करता है। मुर्गे की नॉर्मल कॉल होती है कुकड़ी को, और डर वाली आवाज़ होती है पक 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 पका पक 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 पका। अगर ऐसा कर रहा है तो पक्का खतरा है उसके अगल बगल। पिकॉक तक आवाज़ कर देता है, नॉर्मल आवाज़ होती है ट्याऊं ट्याऊं, डर वाली आवाज़ होती है ढैं ढैं। समझ लो पक्का कोई खतरा है उसके अगल बगल, समझ रहे हैं? हाँ हाँ, एक दांत वाला टस्कर है। यहाँ से मोड़ लेंगे, सीधे एग्जिट वाला रोड है ना, तो हम दोबारा अंदर को निकलेंगे। तो चेक करना है वगैरह यहाँ पे। परसों तो मिला था यार वो टस्कर, एक दांत है उसका। लास्ट तक बिल्कुल हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, कि बाकी किस्मत होती है यार गुरु ना। भाई परसों एक वीडियो देखी थी आपने, जो फीमेल पकड़ी हमने, वो हमसे मेन रोड में मिस हो बैठी। फिर हम घूमते रहे 5वां राउंड था हमारा, चौथा 5वां ऊपर वाले क्रॉस लाइन का, टकरा गई वो। और 2 ही गाड़ियाँ थी, एक ही फैमिली की। बड़े प्यार से देखा, मतलब गाड़ियाँ आती तो हल्ले गुल्ले में नहीं दिखती, फिर वो 3-4 गाड़ियाँ। ये है वो शिकारी कुआं, इसे वाटर बॉडी बना दी है। इधर हमारे जाने वाला एरिया नहीं है, ठीक है? ये प्रतिबंधित रोड है, फॉरेस्ट वाले अपने यूज़ करने के लिए बनाई है नहीं। ये हमारी एंटी कोचिंग चौकी है। जगह जगह पे आपको ऐसी चौकियाँ मिलती रहेंगी फॉरेस्ट वालों की। चारों तरफ से सोलर फैंस, इतना करंट की हानि ना हो, सिर्फ झटका लगे। ओके, छोटे बेबी भी दिख रहे हैं ना, स्पॉटेड डियर के फ़ोन है। 2 महीने पहले इनका ब्रीडिंग टाइम था ना, 2-3 महीने पहले, तो छोटे छोटे बच्चे भी मिलेंगे। आगे से सींग वाला भागते हुए देखा ना, तो डियर में जिसका एंटीलर होता है वो नर होता है, मेल होता है, ठीक है? मादा का सींग नहीं होगा। और एलिफेंट में जिसका दांत होगा वो मेल होगा, फीमेल का नहीं होगा। तो इस बार मैंने सोचा क्या बनेगा, तो देखा मैं ऐसी वन वे से निकल रहा हूँ, और ऐसे पलट के देखा, मैंने देखा, मेरे को आदत है ना पीछे देखने की, कि टाइगर कहीं पीछे से भी निकल जाता है बैंड से ना। तो जैसे ही मैंने पीछे देखा टाइगर पीछे चल रहा है, अरे मैंने टाइगर तो चल रहा है। गाड़ी हम बैक ही लेके गए, पहले तो लंबा चला बैक, फिर हेड ऑन आया, फिर पानी पे, फिर इस रोड में यहाँ से अंदर को गया। हो गिरा हुआ पेड़ है ना यहाँ पे, यहाँ से अंदर को चले गया। फिर मैंने कहा यार मस्त साइटिंग हो गई, चलो बढ़िया हो गया। अब तो मैंने वॉशरूम ले जाता हूँ, फिर घूम फिर के निकलेंगे। यहाँ से अंदर गया था वो बाघ। जैसे ही मैं ऊपर ग्रासलैंड, मैंने कहा एक राउंड ऊपर ग्रासलैंड मार लेते हैं। ऊपर ग्रासलैंड में गए तो वहाँ लिप्टिस में दूसरा टाइगर बैठा है, वो भी मेल। मैंने कहा भाई की किस तो, और ना कोई अलार्म कॉल ना कोई कुछ, रैंडम दोनों बार टाइगर मुलाकात रैंडम। भाई देखते थे, फिर मम्मी को भी आदत लग गई। अब मम्मी भी रोज देखती है। बहुत बढ़िया, हर दिन का। अब कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है। हमने कहा यार ये हम काम जो करते हैं बड़ा, मतलब हमें लगा कि यार ये बहुत अच्छा काम है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें, तो क्यों ना लोगों को भी दिखाया जाए भाई अपने अंदाज में जंगल। इसलिए हमने डालने शुरू किया था एक बार। हाँ, हम बहुत लेट हो चुके थे, तो आपसे बुकिंग मिलना तो नेक्स्ट पॉसिबल। बहुत बढ़िया। लेकिन इस बार हमें 1 महीने पहले ही आपकी बुकिंग बहुत पहले की हम समझ गए थे। आपने बोला था भैया लास्ट टाइम भी नहीं हो पाया था। हम लोग पिछली बार हम पाटू गए थे ना, तो हमें पता नहीं था कि कितनी एडवांस बुकिंग करनी है। ऐसा होता है ना, जिन जोनों में साइटिंग अच्छी होती है ना, तो कॉर्बेट की बुकिंग वैसे 45 डेज पहले से शुरू हो जाती है। और इतने सारे रिजॉर्ट्स हैं, समझ रहे हो, इतने सारे होटल्स हैं। और आज ढेला जोन में जहाँ साइटिंग अच्छी है, कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं? मात्र 15। तो समझ जाओ अब। कटी टाइग्रेस मिल गई थी, वो बड़े एफर्ट्स डाले मैंने, और गाइड भी ने, गाइड था ना हमारे समझ में, बड़े एफर्ट्स कभी आगे पीछे करे, लास्ट में निकल ही आई। ये है वो वाटर बॉडी जहाँ कहीं दफे इसमें कि टाइगर बैठा हुआ था। पाटू में तो वो जो मैन मेड वाटरफॉल है उधर की आप। ये है मैन मेड, ये पक्का मैन मेड है। वो जहाँ आदमी खड़े थे वो कच्चा मैन मेड है। अच्छा, इनको भरते हैं कैंटर से, उसको भरते हैं स्प्रिंग, जो नदी है ना स्प्रिंग वाटर बॉडी। हमारी जो नदियाँ हैं ये सीजनल है, मतलब इनमें बरसातों में दवा के पानी रहेगा। बरसात के बाद जो पानी रहता है वो रहता है स्प्रिंग वाटर, तो पानी सूख जाता है, टाइगर के लिए मजबूरी हो जाती है मैन मेड वाटर बॉडियों में आना। ये रहेगा। मैनीटर होने के कारण पूछो कि क्या कारण से मैनीटर होता है, या तो शरीर के अंग खराब हो जाए या वो बूढ़ा हो जाए जब अपने शिकार को कवर ना कर पा रहा हो। और ये बात गलत है, इसके मुंह में
खून लग गया तो अभी इंसानों को मार देगा। हमारे यहाँ पे मतलब गलती से भी एक्सीडेंट टाइगर से बहुत होते हैं। और हमारे यहाँ पे एक चीज़ मैंने और भी भापी कि हमारे यहाँ पे बाघ, जैसे कोई गांव की लेडीज़ को टाइगर ने मारा, अगर गांव की लेडीज़ मिसिंग होगी तो पता चल जाएगा कि भाई फलाने की औरत वहाँ घास काटने गई थी और उस एरिया से वापस नहीं आई, तो इसका मतलब हो सकता है बाघ ने उस पर अटैक किया, तो उसको ढूंढने की और टाइगर को रेस्क्यू करने की प्रोसेस चलेगी। पर यहाँ पे कुछ टाइगर ऐसे भी हैं जिन्हें डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि इन्होंने इंसान खाए हुए हैं, समझ रहे हो? और वो कौन लोग खाए हैं इंसान जिनका यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो कौन लोग हैं जिनका यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है ना। वो इंसान कौन है जिन्हें टाइगर यहाँ खा भी जा रहा है और उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा, उनकी मिसिंग की कोई रिपोर्ट कर लिखा ही नहीं रहा है। वो लोग हैं जो हमारे रामनगर का रेलवे स्टेशन है, ये लास्ट रेलवे स्टेशन है, इससे ऊपर ट्रेन नहीं जाता है। तो जितने मेंटल केस वाले होते हैं ना, तो कोई ना कोई तो उन्हें ट्रेन में बैठाता होगा ना, तो ये इधर को आ जाते हैं, समझ रहे हो? लास्ट में टीटी ने रामनगर रेलवे स्टेशन लास्ट है तो वहीं उतारेगा ना, फिर वहाँ उतार दिया। तो जिसने बचना होता है वो नैनीताल रूट पकड़ लेते हैं, जिन्हें निपटना होता है अपना मोहान या इधर ढेला वाली रोड में। मतलब चैलेंज है यहाँ पे, क्योंकि जंगल हर जगह से ओपन है ना। मैं आज से नहीं, आज से 2-3 साल पुरानी बात बताता हूँ झिरना जोन की। तब हम ऐसा चैनल वगैरह कुछ नहीं था, वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे। तो मैं झिरना में हाई बैंक एरिया है, वीडियो देखना झिरना की हाई बैंक एरिया, वहाँ पे बड़ी अच्छी साइटिंग थी। तो वहाँ पे हम खड़े हैं, तब तक हम अलार्म कॉल सुन रहे हैं टाइगर की। तो भाई एक आदमी निकल के आ रहा है, उससे पूछा मैंने कहाँ से आ रहा है, इधर से। कहाँ को जाएगा? उधर को। भाई यही कह रहा है वो फॉरेस्ट। वही ऐसे मेंटल केस, क्योंकि कोई सही आदमी तो जंगल में घुसेगा नहीं ब्रो, ठीक है? और शिकारी घुसेगा तो उसको तो देखते ही गोली मारने का ऑर्डर है यहाँ। अरे वाह, कैसे हैं भैया? नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे हैं? अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छोटे कैसे हैं? कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से। अरे वाह, माता जी प्रणाम। अरे आप काहे चुप हैं? परेशान है, दिख नहीं रहा। अरे अभी तो आप आए हो, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। बाकी रजत जी है हमारे साथ और बाकी ये भैया तो हमारे गांव के हैं, बड़ा आनंद आएगा। चलो अभी तो मैं पूरा राउंड मारा है। हाथी बताए थे, यहाँ पर नहीं हाथी, वही रोड के आसपास ही बनेगा, गेम बनेगा तो ना। हाँ ठीक है दादा, क्या नाम हुआ अपना? अरुण भाई। अरे 2 टाइगर है अपने साथ है। ठीक है ठीक है, ओके। नीचे जाता हूँ फिर इधर आता हूँ, तो उस टाइम में टकराया, तो टाइमिंग भी नोट करनी पड़ती है बाघ के लिए, पता है आपको? कि बाघ आपको दिख रहा है तो आपको कब बाघ दिखा वो भी टाइमिंग नोट करो, कभी ना कभी सेम टाइमिंग मैच कर जाती है। टाइगर को बिल्कुल सही सवाल है। टाइगर को ना पहले तो जब उनका सफारी में हम नहीं दिखाई देते, हाँ ना, उसे हम थोड़ी दिखाई दे रहे हैं। बोला ना नॉक्टर्नल एनिमल है, रात्रिचर एनिमल है। उसे लगता है कि ये इतना बड़ा कुछ ऑब्जेक्ट सा, मतलब ना साइज में कुछ बड़ा सी चीज़ आ रही है कुछ ऐसी, तो इसमें से आवाज़ें आती है पर ये मुझे कुछ करते नहीं है, तो इसलिए वो उसे कोई प्रॉब्लम, उसे प्रॉपर पता चल गया ना इंसान मतलब ऐसा कोई है इसमें, तो समझ रहे हो? तभी तो कहते हैं जंगल में उतरना नहीं चाहिए। जब आप जंगल में उतर रहे हो तो हो सकता है वो आपको एनिमल समझ के झपट जाए। ये नहीं होगा कि टाइगर ने देख लिया देखते ही झपट जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक नई वाटर बॉडी बनी हुई है, ये कुछ दिनों पहले ही बनाई है। वाइल्ड बोर पानी पी रहा है, देखो डुक्कर। ऐसे टाइगर भी पीता है कभी। ये इलीगली एक्टिविटी में नज़र रखने के लिए कैमरे, ओके। जो बगल में टावर लगा है ना, ये टाइगर काउंटिंग कैमरा नहीं है, ये दूसरा कैमरा है। इधर भी वाइल्ड बोर है। ये लो गाड़ियाँ हमें यहाँ दिखे नहीं, इसका मतलब ये गाड़ियाँ ऊपर गई होंगी ना। और ध्यानी चलो मिलते हैं, हाँ तुम भी करना, ठीक है? कुछ नहीं होगा बताऊंगा, ओके। 2 दिन से साइटिंग नहीं हुई है। बाप रे, बड़ा भयंकर हाथी आया यार ये। तो ये तो किसी के साथ है जानवर, देख लो। रुको, तुम्हें दिख रहा है भैया? हाँ टस्कर आ गया, टस्कर छोटू। अंदर है पानी है, वाटर आगे पीछे आ रहा है।
कर बोल रहा है एलिफेंट टाइगर भी तो नहीं है भैया, बच्चे भी है ना छोटे। टाइगर तो टाइगर है ये, ऐसा लग रहा है एक न्यूज़ फैला दो। बच्चे को समझा रहे हैं साथ में रहें, डांट रही हो, डांट रहा नहीं है, रही है। मारने का फायदा मिला। मुझे लग रहा है हाथी ऐसे ना आ रहे हो कहीं। हाँ। क्या बोला जाता है, बंदर नीचे है तो माहौल डोल रहा है मतलब। हो गई। हाँ वो रहा। भाई क्या खूबसूरत बर्ड मिला तुम्हें, बर्ड में टाइगर मिल गया। यहीं बैठा था यार, अपने ध्यान ही नहीं दिया। हमारे मैं वो दिखा रहा था तुम्हें, सांबर डियर में ध्यान था मेरा। एशिया का सबसे बड़ा हिरन। यार इसकी तो बना दो। अबे यार हॉर्नबिल बहुत खूबसूरत था, पर यार बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ मिलता तो। इसी हॉर्नबिल का तो नेस्ट है उधर जो है ना आगे। अच्छा चलो चले। हाँ कहीं दूर बैठ गया लग रहा है। बहुत खूबसूरत बर्ड है, बर्ड में टाइगर बोलते हैं इसे। वाइट एंड ब्लैक कलर के विंग्स और येलो कलर का बड़ा सा उसका बीक देखा आपने। हाँ मणिपुर नागालैंड का ये स्टेट बर्ड भी है, ये ना हॉर्नबिल। 3 तरह का हॉर्नबिल है यहाँ पे। ग्रे तो आपने पहले देख लिया था, ग्रे हॉर्नबिल। ये तो भैया ये दिखता है दिल्ली में। दिल्ली में भी हमारी कॉलोनी में रहती है। अच्छा ग्रे हॉर्नबिल। हाँ ये था जो आपने देखा, ये था ग्रेट। ये बड़ी डिमांडिंग बर्ड है, देखो कितना बड़ा था, मतलब खूबसूरत भी बहुत है। हाँ और आवाज़ तो इतना दमदार है, आपको नहीं पता ये हॉर्नबिल की आवाज़ है तो आप डर जाओगे जंगल में पता चले। ये करता है ऐसे वॉक 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 इस तरीके से। इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल। तीसरा दिखता है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। पाइड और ग्रेट थोड़े सिमिलर है। देखियो बेटा, जब तक मैं नहीं जाऊंगी ना तब तक नहीं दिखेने वाला तुमको, चाहे तुम कितनी सफारी कर दोगे। जंगली खरगोश बहुत कम मिलते हैं अभी। उसके पीछे वो उधर दिख रहा है झाड़ियों में। उधर उधर देखो मेरी उंगली किधर है। अरे ये तो कैमोफ्लेज हो रहा है। ये बिल्कुल कैमोफ्लेज हो जाते हैं। और टाइगर तो वैसे भी उसी कलर का होता है। ठीक है हो रहा ठीक है भैया। वो है ठीक है। उठा सही टाइम में आए यार हम, बिल्कुल पीछे को भी देखा। कोई बात नहीं, भाग यही है, पता चल गया। मैं तुम्हारी लाइट के चक्कर में रुक गया, तुम लाइट मारो मैं तो तुम्हें दिख गया टाइगर। अब मैं आया, मैंने कहा टाइगर बेटा। भाई मजा आ गया यार भाई कसम से क्रॉस मार गया होगा। मार गया क्रॉस। डियर है, डियर भागा। अरे डियर भागा है यार। फायदा भी नहीं है यार कोई ऐसा। फायदा कुछ लग तो नहीं रहा है घर के आने का। बिना कॉल के भाग रहा है डियर। अरे पागल हो गए डियर। लाइट भी नहीं है उतनी अब तो।
लग रहा होगा ना, डियर भागा तो फिर डर गए। अरे डियर गाड़ी से भागा है यार। घोड़ा भी दिख गया बहुत है यार। थोड़ा क्या दिखा, मतलब नेकेड आई से अच्छा दिखा आपको। बैठा था, उठ के चला, फर्स्ट जर्नी थी आपकी। मजा आया मतलब। पर राउंड भी कितने मारे हमने देखा, उसमें मिला कहाँ जहाँ उम्मीद मतलब थी, बार बार वहीं की उम्मीद थी ना कि गेम बन सकता है। हाँ भैया, मुझे फिर ध्यान से देखा मैंने, अरे शेर बैठा है, सॉरी पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। होता भैया, मजे आ गए लेकिन। पता है इवनिंग सफारी में लास्ट का 1 घंटा कभी मिस नहीं करना चाहिए। हाँ। वैसे ही मॉर्निंग में भी अपना सुबह जब सफारी रहेगी पहली गाड़ी रखेंगे, पहली नहीं भी रही दूसरी भी रही पर कोई बात नहीं, टाइम अपना फिक्स रखो वहाँ पे। तो भैया जी आगे आपका एग्जिट कैसी रही भैया सफारी? बहुत अच्छी भैया, बहुत अमेजिंग, मजा आ गया भैया। चलो भैया, मजा आ गया भैया। चलिए भैया चलिए। की तरह।